स्टूडेंट्स, दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक अनमोल हीरा है। जितना घिसोगे उतना चमकेगा। लेकिन आज की भाग दौड़ में हमारा फोकस बिखर रहा है, याददाश्त कमजोर पड़ रही है। क्या करें? पहला कदम, अपने मस्तिष्क को सिग्नल फ्री जोन दें। हर दिन 10 मिनट डिजिटल डिटॉक्स करें। ये छोटा सा बदलाव आपके न्यूरॉन्स को रिचार्ज करेगा। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी ब्रेन पावर को दोगुना करने के लिए? दूसरा रहस्य, एक्टिव रिकॉल का खेल। नोट्स पढ़कर मत भूलो, बल्कि किताब बंद करके जो याद है वो लिखो। ये दिमाग की मसल्स की एक्सरसाइज है। हर 25 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेन ब्रेक लो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। इससे ऑक्सीजन बढ़ती है और मेमोरी बूस्ट होती है। याद रखो, जानकारी को समझो, रटो मत, क्योंकि समझी हुई चीज कभी नहीं भूलती। तीसरा सूत्र, नींद और न्यूट्रिशन। 7-8 घंटे की गहरी नींद आपके दिमाग को दिन भर की जानकारी को सॉर्ट और स्टोर करने में मदद करती है। अखरोट, ब्लूबेरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये आपके ब्रेन के बेस्ट फ्रेंड हैं। पानी पीना मत भूलो, डिहाइड्रेशन फोकस चुराता है। एक टिप, रात में सोने से पहले जो पढ़ा वो सुबह ताजगी से रिवाइज करो। ये ट्रिक कमाल करती है। चौथा कदम, पोमोडोरो तकनीक अपनाओ। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, ये तुम्हारा नया रूटीन बने। इस दौरान फोन, सोशल मीडिया सब दूर रखो। अपने स्टडी टेबल को व्यवस्थित करो। सिर्फ किताबें, नोट्स और पानी। एक अलग स्टडी आउटफिट पहनो। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब काम का टाइम है। रोजाना ये रूटीन फॉलो करो। 21 दिन में ये आदत बनेगी। फिर देखना कैसे याददाश्त तेज होती है। पांचवा नियम, मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए गुड बाय कहो। एक वक्त में एक ही काम। पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई, लिखते वक्त सिर्फ लिखाई। दिमाग एक साथ कई काम नहीं संभाल सकता। अपनी पढ़ाई को गेम बनाओ। हर चैप्टर को लेवल समझो, हर टॉपिक को मिशन। जब कोई चैप्टर पूरा हो, खुद को छोटा सा इनाम दो। इससे डोपामिन रिलीज होता है, जो सीखने को मजेदार बनाता है और याद रहता है। छठा रहस्य, विजुअलाइजेशन की ताकत। जो पढ़ो उसे तस्वीर की तरह देखो। इतिहास के युद्ध को सिनेमा सीन बनाओ, साइंस के फॉर्मूले को कहानी। दिमाग चित्रों को जल्दी पकड़ता है। हर रोज सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके आज पढ़ी गई चीजों का मानसिक वीडियो चलाओ। ये एक्सरसाइज आपकी रिटेंशन पावर को 40% तक बढ़ा देती है। आजमाओ और फर्क देखो। सातवां टिप, स्पेस रिपीटिशन अपनाओ। किसी भी चीज को एक बार नहीं, बल्कि 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 30 दिन बाद दोहराओ। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये जानकारी जरूरी है। इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करो। हर रविवार को हफ्ते भर का क्विक रिवीजन करो। ये तरीका आपको परीक्षा के तनाव से बचाता है, क्योंकि बार बार दोहराना ही याद रखने का असली मंत्र है। आठवां कदम, अपने स्टडी एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओ। अच्छी रोशनी, ताजी हवा और आरामदायक कुर्सी, ये छोटी छोटी बातें फोकस को 50% बढ़ाती हैं। पढ़ाई के दौरान हल्की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाओ। इससे मस्तिष्क की अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं। अपना पसंदीदा सुगंध जैसे लेवेंडर या पुदीना डिफ्यूज करो। ये दिमाग को शांत और अलर्ट रखता है। वातावरण बदलो, परिणाम बदलेंगे। नौवां नियम, एक्टिव लर्निंग को अपनाओ। सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ाओ। जो टॉपिक सीखो उसे किसी दोस्त को समझाओ या शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ाओ। जब तुम पढ़ाते हो तो दिमाग उसे बार बार रिवाइंड करता है। ये याददाश्त को मजबूत करता है। सवाल पूछो, जवाब ढूंढो, डिस्कशन करो। एक्टिव रहो, पैसिव मत बनो, क्योंकि असली सीख तब होती है जब तुम खुद उसमें डूब जाते हो, सिर्फ देखने से नहीं। 10वां और आखिरी सूत्र, सेल्फ बिलीफ का जादू। तुम्हारा दिमाग वही करता है जो तुम विश्वास करते हो। रोज सुबह आईने में देखकर कहो, मेरी याददाश्त तेज है, मेरा फोकस शार्प है। ये पुष्टि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है। छोटी शुरुआत करो, लेकिन लगातार। हार मत मानो, क्योंकि हर महान छात्र ने कभी न कभी जीरो से शुरू किया था। अब समय आ गया है, अपनी ब्रेन पावर को जगाओ। याद रखो, दिमाग कोई सीमित ड्राइव नहीं, ये एक अनंत ब्रह्मांड है। जितना उपयोग करोगे उतना विस्तारित होगा। नई चीजें सीखो, नई भाषाएं, नए कौशल, ये न्यूरल पाथवे बनाते हैं, जिससे मेमोरी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है। संगीत, कला, खेल, हर चीज तुम्हारे दिमाग को शार्प बनाती है।
एक आदत डालो, रोज कुछ नया पढ़ो, रोज कुछ नया सीखो। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती और यही इसकी खूबसूरती है। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से धैर्य रखो। मेमोरी एक दिन में नहीं बनती, ये महीनों की कसरत है। कभी भूल जाओ तो घबराओ मत, ये सीखने का हिस्सा है। हर गलती तुम्हें मजबूत बनाती है। दूसरों से तुलना मत करो, हर दिमाग की अपनी गति है। बस लगातार अभ्यास करो, सही तरीकों से, सही आदतों के साथ। धीरे धीरे तुम वो परिणाम देखोगे जो आज सोच भी नहीं सकते। अपनी औकात बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आज से ही ये सारी तकनीकें अपनी दिनचर्या में उतारो, बिना किसी बहाने के। कोई भी चीज पानी से ज्यादा जरूरी नहीं, नींद से बढ़कर कुछ नहीं, और एकाग्रता से बेहतर कोई हथियार नहीं। तुम्हारा संघर्ष आज है तो जीत कल की। तुम हर उस बाधा को पार करोगे जो रास्ते में आएगी, बशर्ते तुमने अपनी ब्रेन पावर पर भरोसा किया। अब डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये दौड़ तुम्हारी है और तुम इसके हकदार हो। तो क्या तुम तैयार हो? हर सुबह उठकर खुद को ये वादा करो, आज मैं अपनी याददाश्त को और मजबूत बनाऊंगा। अपने फोकस को और शार्प। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ब्रेक लो, सही खाओ, गहरी नींद लो, और सबसे बढ़कर कभी हार मत मानो। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। बस ये विश्वास रखो और अपनी पढ़ाई को एक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक खोज की तरह जियो। जीत तुम्हारी ही होगी। आज का हर छोटा कदम कल की बड़ी छलांग है। जब तुम पढ़ते हो तो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, तुम अपना भविष्य गढ़ते हो। हर फॉर्मूला, हर डेट, हर कॉन्सेप्ट, ये सब तुम्हारी जीत की सीढ़ियां हैं। जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल प्रेरणा बनेगा। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी परीक्षा को पार कर सकती है। बस शुरुआत करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और ये मत भूलो, असफलता अस्थायी है, लेकिन हार मानना स्थायी। अगर आज कुछ याद ना हो तो कल और मेहनत करो। दिमाग को सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट करते रहो। नई तकनीकें, नए तरीके, नई रणनीतियां। हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाओ। तुम्हारा फोकस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और तुम्हारी याददाश्त तुम्हारा सबसे वफादार साथी। अब इन दोनों को मजबूत करने का समय आ गया है। कोशिश करते रहो। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 मिनट बंद आंखों से सोचो, तुम्हें क्या बनना है, क्या पाना है। ये विजन तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। जब थकान हो तो याद करो कि तुम क्यों शुरू किए थे। यही इमोशन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम सिर्फ एक छात्र नहीं हो, तुम एक विजेता हो जो अभी अपनी पूरी क्षमता को जगाने वाला है। चलो अब अपनी ब्रेन पावर को जगाओ। अब देरी का कोई मतलब नहीं। कल की सोच आज को बर्बाद करती है। बस आज से शुरू करो, इसी पल से। अपना पहला स्टेप उठाओ, एक छोटा सा टॉपिक चुनो और उसे पूरा फोकस के साथ पढ़ो। जब एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। याद रखो, एकाग्रता और याददाश्त की कोई लिमिट नहीं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अब वो पल आ गया है, जीतो और दिखाओ दुनिया को। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका मिलता है खुद को साबित करने का। जो आज करोगे वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। पढ़ाई में मन न लगे तो 5 मिनट ब्रेक लो, टहलो, पानी पियो, फिर वापस आओ। ये छोटी छोटी चालें तुम्हें महान बनाएंगी। तुम्हारे अंदर जो स्पार्क है उसे कभी बुझने मत दो, क्योंकि एक बार जो स्पार्क जला वो पूरे जंगल को रोशन कर देता है। अब वो स्पार्क बनो। आज तुमने सीखा, याददाश्त और एकाग्रता कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। रोजाना अभ्यास, सही आदतें और विश्वास, यही 3 स्तंभ हैं तुम्हारी सफलता के। अब तुम जानते हो कि क्या करना है, बस इसे करो बिना किसी बहाने के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मंजिल करीब है। बस एक और कदम, बस एक और कोशिश, बस एक और दिन, और फिर देखना पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। तुमने इतनी सारी तकनीकें सीख ली, अब वक्त है उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का। हर दिन एक नई आदत डालो, हर हफ्ते एक नया ट्रायल करो, खुद को रिकॉर्ड करो, देखो कितना सुधार हुआ। जश्न मनाओ अपनी छोटी छोटी जीत का, क्योंकि यही जीतें एक दिन बड़ी सफलता बनेंगी। याद रखो, सबसे बड़ी दौड़ खुद से है। कल से बेहतर बनो आज। बस यही संकल्प है तुम्हारी जीत की चाबी।
और आखिरी बात, अपनी इस यात्रा का आनंद लो। पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे एक साहसिक यात्रा समझो। हर नया दिन, हर नया टॉपिक एक नया रहस्य जो तुम्हें इंतजार कर रहा है। किताबों के पन्नों में छिपी है दुनिया की सारी ताकत, तुम बस उसे पाने वाले हो। दिमाग को चुनौती दो, उसे जगाओ, उसे बढ़ाओ, क्योंकि जब दिमाग जागता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सीमा तय करता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही हो। अगर सोचते हो नहीं कर सकते तो भी तुम सही हो। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपनी सीमाओं को तोड़ो। दिमाग वही बनेगा जो तुम उसे बनाना चाहोगे। अब बताओ, क्या तुम अपनी सारी सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार हो? जवाब हाँ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है। और याद रखना, तुम्हारे साथ कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास। उसे मजबूत बनाओ, उसे अपना ढाल बनाओ। तुम्हारी मेमोरी और कंसंट्रेशन पर तुम्हारा ही कंट्रोल है, किसी और का नहीं। इसलिए रोज ये अभ्यास करो जब तक ये तुम्हारी आदत न बन जाए। जिस दिन ये सब तुम्हारी फितरत बन जाएगा, उस दिन कोई भी परीक्षा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम बनोगे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले। बस इस सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम अब वही हो जो तुमने आज तक सीखा है, लेकिन तुम वह भी हो सकते हो जो तुमने अभी तक नहीं सीखा। हर दिन एक नई संभावना है, हर पल एक नया अवसर। अपनी पढ़ाई को खेल बनाओ, अपने नोट्स को तस्वीरें, अपने रिवीजन को कहानियां। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाएंगे। दुनिया की हर चीज तुम्हारे दिमाग में समा सकती है, बस चाहिए तो सही तरीका और सही लगन। और ये दोनों चीजें अब तुम्हारे पास हैं। आज से तुम हर दिन अपने आप से सवाल करो, मैंने आज क्या नया सीखा, मैंने क्या बेहतर किया। ये सवाल तुम्हारी ग्रोथ को रफ्तार देंगे। अपनी गलतियां लिखो और उन्हें सुधारो, क्योंकि गलती से ही असली सीख मिलती है। तुम्हारा दिमाग एक गार्डन है, ध्यान दो तो फूल खिलेंगे, अनदेखा करो तो कांटे उगेंगे। अब चुनाव तुम्हारा है, क्या तुम अपने इस गार्डन को सींचोगे या सूखने दोगे। सही चुनाव करो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। अब तुम्हें हर वो चीज मिल गई है जो एक सफल छात्र को चाहिए, तकनीक, टिप्स, ट्रिक्स और ट्रेनिंग। बस अब जरूरत है उन्हें अपनाने की, उन्हें जीने की, उन्हें अपना बनाने की। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, न्यूरोसाइंस का खेल है। जितना अभ्यास करोगे उतनी ही तेज तुम्हारी याददाश्त, उतना ही गहरा तुम्हारा फोकस। अब देर मत करो, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो शुरू करने से नहीं डरते। तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम हो विजेता। तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, ये तुम्हारी सोच को आकार देती है, तुम्हारी दुनिया को बदलती है। जो आज सीख रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए हर पल को कीमती समझो, हर मिनट को गिनती का। जब फोकस बिखरे तो गहरी सांस लो और वापस लौट आओ। जब याददाश्त कमजोर पड़े तो उसे रिचार्ज करो। ब्रेक, नींद, पानी, संगीत, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है, बस उसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये सफर थकाऊ हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। हर बार जब लगे कि अब और नहीं होता, तो याद करो क्यों शुरू किया था। अपने सपनों को देखो, अपने माता पिता की आंखें देखो, अपनी उस तस्वीर को देखो जो तुम बनना चाहते हो। यही तुम्हारी ऊर्जा है, यही तुम्हारी रणनीति है। अब रुकना मत, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव है और वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक और धक्का चाहिए। तुमने आज बहुत कुछ सीखा, डिजिटल डिटॉक्स, एक्टिव रिकॉल, पोमोडोरो, विजुअलाइजेशन, स्पेस्ड रिपीटिशन और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब बेकार है अगर तुम इसे आज से नहीं अपनाओगे। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। एक कदम आज, दूसरा कल, और फिर देखना महीनों बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी आदतों का अंत होगा और नई ताकत की शुरुआत। अब एक्शन लो।